बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु का एक पद बहुत ही उच्चतम पद है। थोड़े में बहुत ही कहा है, जैसे गागर में सागर। कबीर साहब का तो जितना भी ज्ञान है सब गागर में सागर के ही समान है। उन्होंने थोड़े में बहुत कुछ कह दिया। वो कहते हैं, अबधू छाड़ो मन विस्तारा, अबधू छाड़ो मन विस्तारा, सो पद गहे जाहि सो, जो पद सो पद गहे जाहि ते, सदगति पर ब्रह्म से न्यारा। नहीं महादेव नहीं मोहम्मद, हरि हजरत कछु नाही। आदम ब्रह्मा नहीं तब होते, नहीं धूप नहीं छाही। 80 सहस पैगंबर नाही, सहस 88 मुनि। चंद सूर्य तारा गण नाही, मच कच नहीं दूजी, मच कच नहीं दूनी। वेद कितेब सुमृत नहीं संजम, नहीं जीवन पर छाई। बाग निवाज कलमा नहीं होते, रहमो नहीं खुदाई। आदि अंत मन मध्य नहीं होते, आदि अंत मन मध्य नहीं होते, आतस पवन न पानी। कहें कबीर सुनो हो अवधू, आगे करो विचारा। पूर्ण ब्रह्मा कहते प्रगटे, कतरिम किन उपराजा। यहाँ पर कबीर साहब एक स्वयं निराले संत थे। उनके समझाने का भाव, उनके कहने का तरीका निराला था। हम लोग संस्कारों की चादर ओढ़े हुए हैं। हमारे परिवार में तो ये रीति रिवाज है, बकरा काट के चढ़ाया जाता है। नहीं चढ़ाएंगे देवी देवता नाराज हो जाएंगे। और भी रीति रिवाज है कि हमारे परिवार में इस रीति रिवाज को अपनाते हैं। पीर पैगंबर की पूजा, हिंदू लोग, कितने हिंदू लोग पीरों की, मुसलमानों की पीरों की पूजा करते हैं कि हमारा खानदानी देवता है, नहीं मानेंगे तो सर्वनाश कर देगा। और भी संस्कार की चादर हम लोग ओढ़े रहते हैं। इन संस्कार की इन चादरों को सदगुरु कहते हैं उतार कर फेंक देना चाहिए। इस पद में तो वे यही बताते हैं कि तुम राम रहीम जात पात की संप्रदाय आदि की चादर उतार फेंको। उसकी तल में जो छिपा हुआ सत्य ज्ञान है उसको पहचानो। सदगुरु कहते हैं, हे त्यागियों, मन के फैलावे एवं कल्पनाओं को त्याग करो। अवधू कहते हैं त्यागी को, सन्यासी को, साधु को। हे अवधू, अपने मन के फैलाव, अवधू छाड़ो मन विस्तारा। ये मन का विस्तार इतना बड़ा है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। मन थोड़ी देर में क्या पहाड़ बना लेता है,
राही से पर्वत, पर्वत से राही, राही से पर्वत करे, पर्वत राही माही। इसके मन के विचार की उड़ाने अद्भुत हैं। तो सदगुरु कहते हैं, अवधू हे सन्यासी, हे त्यागी, आपने जो संस्कारों का ये बंडल लपेट रखा है, वो त्यागी का मतलब फिर क्या हुआ? त्याग का मतलब होता है वासनाओं से त्याग, मोह का त्याग। हम लोग त्यागी कहलाते हैं, पर त्यागी नाम क्यों पड़ा है? घर को त्याग करने को त्यागी नहीं कहते। चुड़ाला और मकरध्वज की कहानी शायद सुनी होगी, पहले सुनाया भी था। चुड़ाला, मकरध्वज। चुड़ाला बहुत ही ज्ञानी ध्यानी थी, उनका पति मकरध्वज था और राजा था, और उसको रानी कहती थी भक्ति करो, कुछ ज्ञान की बातें करो, त्याग करो, ये मोह माया राजपाट का, मोह का त्याग करो, राजपाट का भी त्याग करो, मन में राजपाट नहीं रहना चाहिए। तो उनको धीरे धीरे ज्ञान जब हुआ तो राजपाट छोड़ करके जंगल को चले गए और काफी दिन तक जंगल में तपस्या में लगे रहे। तो रानी चुड़ाला ने राजकाज संभाला, वेश बदल के उनके पास आई। राजन को शांति मिली? कि मेरी शांति तो नहीं मिली देवी, कहे त्याग करो। तो चली गई कह करके। कुछ दिनों के बाद फिर आई। उन्होंने क्या काम किया, जो झोपड़ी में रहते थे उसको भी छोड़ दिया, बाहर घूमते फिरते पेड़ों के नीचे रहते थे। कुछ दिनों के बाद फिर 6 महीने बाद फिर आई, कहे राजन शांति मिली? कहे नहीं देवी, शांति तो नहीं मिली। कहे राजन त्याग करो। तो उन्होंने सोचा कि कमंडल कमंडल ले रखा है और सब खाता पीता हूँ, छोड़ देता हूँ। खाना पीना भी छोड़ दिया और कमंडल फमंडल सब फेंक दिया, ऐसे ही घूमते रहे। कुछ समय बाद फिर रानी आई कि राजन शांति मिली? कही नहीं देवी, शांति नहीं मिली। तो उन्हें कहा त्याग करो। तो उन्होंने सोचा ये कपड़े वस्त्र पहने हैं, इसका त्याग कर देता हूँ। भोजन का त्याग कर दिया, कपड़ों का त्याग कर दिया। कुछ समय पश्चात फिर आई चुड़ाला, उसने कहा राजन शांति मिली? कहे नहीं, शांति तो नहीं मिली। कहे त्याग करो। कहे सब कुछ तो त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, घर बार और झोपड़ी त्याग दिया, कपड़े त्याग दिए, भोजन त्याग दिया। अब शरीर एकदम पिंजड़ा सा बन गया, भूखे रहते थे। इस शरीर को कुएं में डाल देता हूं। जैसे कुएं में कूदने चले, तुरंत चुड़ाला ने हाथ पकड़ लिया। कहे राजन, शरीर को त्यागने से शांति नहीं मिलेगी, वासनाओं का त्याग करो। मन में तो वासना भरी है, आपके राजपाट घूम रहा है। ऐसे ही कितने साधु सन्यासी त्यागी होते हैं, मोह का त्याग करते नहीं हैं, स्त्री का भी त्याग नहीं करते। अवसर मिला स्त्री की तरफ ताकते हैं, देखते हैं। सदगुरु कबीर से ने कहा, निरखत नहीं देखिए, निरखत ही चढ़े जहर। देखने से जहर चढ़ जाता, किसी तरफ घूर कर देखो, गहराई निगाहों से मन में कुछ का कुछ आने लगता है। कितने संत लोग हैं, प्रवचन हाँकते हैं, करते हैं बड़े बड़े, और निगाह कहाँ रहती है? किसी सुंदरी पर जो अच्छा लगता है। निगाह रखना बुरी बात नहीं, चलती फिरती दृष्टि से बोलना पड़ता है, देखना भी पड़ता है।
लेकिन गहरी दृष्टि जमा करके किसी की आंखों में आंखें डाल करके प्रवचन भी नहीं करना चाहिए। मध्यम का जीवन जीना चाहिए, सरसरी नजर से देखना चाहिए। अंदर तो वासना भरी पड़ी है, उसके प्रति उसकी सुंदरता को देख के मोहित हो रहे हैं कि काश ये कहीं एकांत में मिल जाते, हम इनको स्पर्श करते। कितने लोग स्पर्श में आनंद मानते हैं, छूने में आनंद मानते हैं। ये वासना खत्म नहीं हुई। भेष बना करके बनाने का क्या मतलब हुआ? घर बार छोड़ने का क्या मतलब हुआ? अरे हमने अपने ग्रस्त घर छोड़ा, ईंट पत्थरों के मकान तो है वो भी। विरक्त होना मन से जो विरक्त होता है, चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो। बाकी सब को व्यवहार तो रखना पड़ता है। मोह का त्याग ही तो असली सन्यासी का पद है। बाकी संसार में सबको भोजन से भी मतलब है, हर जो जरूरत पड़े पैसे से भी मतलब है, खाट बिस्तरा भी चाहिए, झोपड़ी भी चाहिए, लेकिन अंदर से त्याग होना चाहिए। उसमें आसक्ति ना हो कि वह आपसे छूट जाए तो दुख ना हो। अगर कहते हैं कि जगत ब्रह्मा एक बताते हैं, जगत ब्रह्मा, जब जगत ब्रह्मा एक है, उद्धार जगत का त्याग भी करते हैं। उद्धार करता है ब्रह्मा, उधर जगत का त्याग भी करते हैं, उधर जगत में रह के प्रवचन भी करते हैं। जब जगत ब्रह्म एक है तो ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म एक चेतन जीव है। जगत पूरे संसार का सृष्टि को जगत कहते हैं। जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं, समाज के समूह को जगत कहा जाता है। और दोनों को अलग अलग बता दिया गया। और ब्रह्मा में रमते हैं, उधर ब्रह्मा में रमते हैं, जगत से परहेज करते हैं कि जगत मोह का कारण है, और ब्रह्म की पूजा करते हैं। जब जगत ब्रह्म दोनों एक बता रहे हो, फिर ब्रह्म जगत को दूर करते हो, ब्रह्म को में रमते हो। वही काम है, गुड़ खाओ गुलगुले का परहेज। हम गुड़ खाते हैं भाई, गुलगुला नहीं खाते, या गुलगुला खाते हैं गुड़ नहीं खाते। ऐसे ही कोई कहता है मैं पानी नहीं पीता, जल पीता हूं या वाटर पीता हूं। ऐसे कहने से ब्रह्मा को पकड़ करके विश्व में प्रपंच से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? अपनी मुक्ति जब प्रपंच, जगत के प्रपंच में अपने को उलझाएंगे तो अपने को विषयों से मुक्त कैसे करेंगे? जगत ब्रह्म एक है तो इसमें अलग अलग क्यों बताते हैं? इसलिए सदगुरु कहते हैं, हे त्यागियो, तुम्हारा त्याग पूर्ण तभी माना जाएगा, ब्रह्मचर्य तभी माना जाएगा। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणियां हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे साधु हो, चाहे साधुनी हो, उनका ब्रह्मचर्य तभी माना जाएगा त्याग संयम जब होगा उनमें। त्याग संयम की इसमें महती आवश्यकता है। जगत जो है वासना रूपी बंधन है। यदि जगत ही ब्रह्मा है तो उसकी वासना भी बंधन है। अगर जगत ब्रह्मा है तो उसकी वासना भी बंधन है। अपने चेतन स्वरूप से अलग कुछ वासना है तो सब बंधन ही कहलाता है। चेतन स्वरूप जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो बंधन उसके लिए नहीं रहता, यानी जगत उसके लिए नहीं रहता। लेकिन जगत में रहते हैं, प्रत्यक्ष जगत तो है,
लेकिन हम जगत में से अलग अपने को कर लेंगे तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। यही सच्चा अद्वैत भी है। ये तुम्हारे मानिए पर ब्रह्म से न्यारा है। यदि वासना का त्याग कर दिया तो हर समय स्वरूप स्थिति है, कुछ पाना नहीं है। पाना कहे सो बावरा, खोना कहे सो कोर, पाना खोना कुछ नहीं, वह तो है भरपूर। ये केवल मन का विस्तार है। मन के विस्तार को सदगुरु कहते हैं छोड़ो। जब तक तुम्हारी वासनाएं नहीं छूटेंगी, तुम्हारा अपना स्वयं का पद न मिलेगा। जब सारा मन का विस्तार समाप्त हो जाएगा तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं ये जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया वह महादेव, मोहम्मद, हरि हजरत, आदम, धूप, छांव, पैगंबर, मुनि 88, ये सब पूर्ण चंद्रमा, तारागण, राम, खुदा, नमाज, कलमा, आग, पानी और 84 लाख जीव जितने जंतु हैं और अंत में साखी शब्द, सब ये वाणी के विस्तार हैं। जब आप एक चीज में उलझ गए, महादेव में उलझ गए, मोहम्मद में उलझ, बाकी सब तुम्हारे लिए सब बेकार है। ये अपने मन के विस्तार बनाए हमने, जितने भी नाम गिनाए गए ये सब हमारे मन के विस्तार हैं। ये परपंच फिर कहाँ रहता है? जब ये हम इसको भुला देते हैं तो मन में कोई परपंच नहीं रहता, तब हम फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। लोग जो है पीर पैगंबर को, महादेव, मोहम्मद को अवतार आदि मान लेते हैं, उन्हीं को लेकर के आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को नास्तिक काफिर बताते हैं। सदगुरु कहते हैं जब मोहम्मद और कुरान, नमाज, बांग, अजान देते हैं जो बांगा, नमाज और नमाज पढ़ते हैं जो कलमा, जो मंत्र बोलते हैं कलमा, ये नहीं थे तब धर्म था। धर्म तो जब भी था, जब तुम्हारे महादेव मोहम्मद नहीं थे ये धर्म तो जब भी था। जब राम नहीं थे, न राम थे न कृष्ण थे, तब भी धर्म था। तो धर्म से बड़ा कर्म है। हम कर्म यदि करेंगे धर्म अपने आप में अपने आप बन जाएगा। जो लोग मानते हैं कि सारी सृष्टि एक नहीं थी और एक दिन सब खत्म हो जाएगी, ऐसा कहते हैं लोग। जब सृष्टि एक दिन खत्म हो जाएगी, दोबारा फिर बनेगी, उसकी रचना होगी, तो ये बड़े अकल के भोले लोग हैं। तो सृष्टि जब खत्म हो जाएगी तो दोबारा से फिर सृष्टि परमात्मा रचना करेगा। जब सृष्टि सब खत्म हो गई तो राम, रहीम, महादेव, मोहम्मद, वेद, किताब कहाँ चले गए? कहाँ थे? इससे पहले ये सब नहीं थे तो कहाँ चले गए? ये सब हमारी कल्पना है। सृष्टि तो अनादि से है। हाँ, सृष्टि इतना है कम और ज़्यादा हो जाती है। ये कहीं पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वहाँ के लोग मर गए। जापान में बहुत ही भयंकर सुनामी लहर आई थी और आसमान में हजारों किलोमीटर तक उसकी लहरें गई और दुनिया वहाँ लय हो गई। तो जापान तो खत्म हो गया, तो वहाँ वो सृष्टि खत्म हो गई। ऐसे ही सृष्टि कम ज़्यादा होती रहती, लेकिन सृष्टि जो है अनादि से है। इसको कोई महादेव, मोहम्मद, कोई परमात्मा नहीं बनाया। राम नाम का जप वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल भी नहीं है। राम नाम का जप बिल्कुल नहीं है। एक कोई भक्त थे, कल मैसेज आया किसी के चैनल से, उसमें लिखा था, कबीरपंथी भी थे, कि
और कबीर के अनुयायी थे। उन्होंने कहा, लिखा कि जय भीम, जय भीम। तो उसको सुन करके मैंने उसका उसी में ही उनके चैनल पर ही जवाब दिया। यदि हम कबीरपंथी हैं, हमें जात पात का मतलब, मैंने ये नहीं कहा जात पात कोई छोटी बड़ी, कोई नीचा है कोई ऊंचा है, कोई संप्रदाय की बात नहीं की, पर उनको अटपट लगा, तुरंत फोन किया कि आपने जात पात की बात रखी। वो भी तो अंबेडकर भी भीमराव अंबेडकर भी तो कबीरपंथी भी थे। मैं क्या कबीरपंथी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे यहाँ का अंबेडकर साहब का भी फोटो लगा है, ऐसा बोला मैं। और मैं उनका तहे दिल सम्मान करता हूँ। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते, उन्होंने संविधान बनाया, यदि संविधान न बनाते देश आज़ाद होके भी गुलाम हो जाता। आज अंबेडकर साहब की देन है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम जो है कि अलग नारी की बात कर रहे हैं। आप हम कबीरपंथी हैं और अलग संप्रदाय की बात कहना, जैसे कि किसी कहो साहेब बंदगी को, दूसरा कहे सत साहेब। सत साहेब वाले दूसरे हैं, साहेब बंदगी वाले पारखी लोग हैं। किसी को राम राम जय श्री राधे, अगर उनसे साहेब बंदगी कहो जय श्री राधे, वालेकुम सलाम राम राम कहो तो नहीं लेंगे। तो ये क्या है? ये सब शब्द हैं, संप्रदाय हैं। हम संप्रदाय नहीं हैं, हम सब मानव हैं और सब एक हैं। तो हमने कबीर पंथ होने की नाते ये कहा कि हमारा नारा जो है सदगुरु कबीर साहब सतनाम का है। नाम लो किसी का भी, महापुरुष थे और कोई भी महापुरुष हो, राम थे, मैंने कहा राम भी महापुरुष थे। कि राम महापुरुष कैसे हुए? उन्होंने तो ऐसा ऐसा किया। मैं कहा इस बात को छोड़िए, राम के पुरुषोत्तम को पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया? पुरुषों में उत्तम काम किया, 1 मिनट भी नहीं लगाई और घर का त्याग कर दिया, राजपाट का त्याग कर दिया। जैसे उनको आज्ञा हुई, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, वन को चले गए। भरत ने भी त्याग किया, भाई भाई में प्यार कितना, एक दूसरे ने त्याग। तो इससे उनसे सीखें। उन्होंने कहा कि राम ने शंबुक ऋषि की गर्दन उड़ा दिया था, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। मैं कहा बिल्कुल लिखा है। मैं कहा लिखा तो बहुत कुछ है और गोस्वामी जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। अब अच्छी बात को माने, गलत बात को छोड़ दें। कहिए क्यों लिखा है? मैं कहा शंबुक ऋषि की गर्दन राम ने नहीं उड़ाई, उनका कत्ल नहीं किया, ये पंडित पुरोहितों का काम है। उन्होंने लोगों के दिल से छूत अछूत को नीचा दिखाने के लिए कि राम भी अछूतों से घृणा करते थे। देखो राम ने शंबुक ऋषि तपस्या कर रहे थे और उन्होंने उसकी जा करके शीश उसका काट दिया। ऐसा किया नहीं राम ने। जरा सोचिए, जो महापुरुष नीच जाति का मतलब भील जाति छोटी जाति से ये आदिवासी कहलाते थे, जंगल में रहते थे, वहीं खाना पीना रहना निवास था। उनसे प्रेम करते थे, उनके गले से लगे, उनके जूठे बेर खाए, सबको बांदरों को बानर सब ये बानर जो वाल्मीकि रामायण में तो कहीं नहीं बंदर वगैरह, और गोस्वामी जी ने इनको बंदर बना दिया है। मैंने उनको बताया, कहीं भी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, काग भुसुंडी से पूछ रहे हैं। ये सब कल्पना भरी है गोस्वामी जी ने। उन्होंने कितनी गालियां दी हैं। जो राम को परम पिता परमात्मा नहीं मानता, वो बिना सींग पूंछ का जानवर है। कितनी गाली दी है। अब किसको सच कितना मानोगे?
तो मैंने कहा देखिए, जैसे किसी चीज़ का प्रचार करना हो, सचिन तेंदुलकर कई चीज़ों का प्रचार करते हैं। उनका फ़ोटो लगा रहे तो सोचेंगे बस बहुत अच्छी चीज़ है, इसका ऊपर, जबकि वो एक पैसे के लिए बिज़नेस है। जहाँ श्रीदेवी का फ़ोटो लगा, श्रीदेवी और हेमा मालिनी लक्स से, श्रीदेवी लिरिल साबुन से नहाती है, और जबकि उन्होंने छुआ भी नहीं उस साबुन को कभी जीवन में। वो तो सैकड़ों रुपए का साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके ज़रिए इन प्रोडक्टों का प्रचार कराया जाता है। जब प्रचार होता है तो लोग उसको उनके नाम से खरीदते हैं। ऐसे ही राम को, राम के नाम से इन पंडित पुरोहितों ने प्रचार कराया। आधा घंटा तक मेरा उनसे कुछ विचार हुआ, बातचीत सुनी उन्होंने, बहुत अच्छे थे, बहुत नम्रता से बोले कि नहीं महाराज जी, आप बड़े हैं, हम बच्चे हैं, और जो आप करें ठीक है, लेकिन ये जात पात का आपने जो कहा ये मेरे को ठीक नहीं लगा। मैं कहा मैंने जात पात की बात नहीं करी, न संप्रदाय की बात करी। मैं कहा हम कबीरपंथी हैं, हमें किसी धर्म से क्या लेना देना, सब धर्म मानव धर्म है, हम मनुष्य हैं। और यदि हम जयकारा लगाते हैं, किसी का लगाइए तो अलग अलग संप्रदाय हो गया। यदि हम कबीरपंथी हैं तो कबीर का नारा लगाएंगे ना। मैं कैसे, हमारे यहाँ एक संत आए थे, कुछ प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने आकर के यहाँ थे कबीरपंथी और जयकारा लगाया, गुरु रविदास की जय। कोई बुरी बात नहीं। मैंने उनको बाद में समझाया कि वहाँ के लोगों ने कहा ये संत हरिजन हैं क्या, को जो ऊंची जाति के होते हैं उन लोग हरिजनों को छोटा मानते हैं। रविदास जी महान थे, और रविदास जी, कबीर साहब, नानक देव, ये समकालीन संत थे, महापुरुष थे। नाम ले जयकारा, आप कबीरपंथी हो तो कबीरपंथी हो, पहले अपने सदगुरु महापुरुष जो आपका इष्ट है उसका जयकारा लगाइए। इसके बाद जितने भी संप्रदाय के महापुरुष हैं सबका जयकारा लगाइए, रामकृष्ण का लगाइए, गुरु नानक गुरुदेव नानक देव जी का लगाइए, रामकृष्ण का, सबका लगाइए। लेकिन आप कबीरपंथी हो के केवल गुरु रविदास जी की जय की, मतलब आप संप्रदाय वाले हो गए। सबके सब महापुरुष थे, जात पात ऊंचा नीचा कोई नहीं। सदगुरु ने कभी कहा कि संतो चारों वर्ण चमारा, उनको बताया जो चमड़ी में भेद लगावे चमड़ी से हो जावे न्यारा। बड़े गए बड़ेपन में, रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार, चारों वर्ण चमार। ऐसे कहीं मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं कि संतों की कहीं जनक जी ने एक सभा इकट्ठी की थी, वहां प्रश्न किया था, कोई प्रश्न किया था, तो वहां सब बड़े बड़े संत महापुरुष, राजा महाराजा, सब लोग जुटे हुए थे। तो वहीं पर अष्टावक्र भी बुलाए गए थे। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, चलते थे तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा, खूब नीचे झुकते फिरते लहराते हुए चलते थे, और ज्ञानी थे। उनका अष्टावक्र गीता पढ़ के देखें तो जब वो अंदर आने लगे तो वहाँ एक घड़ियाल, घंटा घड़ियाल क्या होता है, जोर जोर उस पर मारते हैं। अगर एक वेद का ज्ञाता है तो एक बार मारेगा, 2 का है तो 2 बार, 4 का है तो 4 बार, जितने वेदों का ज्ञानी है उतने मारेगा। वो आते ही उस पर जो घंटा घड़ियाल जो था उस पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मारते गए मारते गए मारते गए, बहुत बार मारा। फिर इसके बाद अंदर आए, 10 20 50 बार मारा। तो लोगों ने कहा बड़ा कौन विद्वान आ रहा है जो इतना विद्वान है कि इतना घंटा का परचोट किया। तो टेढ़े मेढ़े होके जब अंदर प्रवेश होने लगे, सब राजा लोग और संत लोग जो बैठे थे, कुछ राजा महाराजा लोग थे और ज्ञानी विवेकी भी थे, पंडित लोग थे, राजपूत क्षत्रिय लोग थे। तो उन्होंने उनको देख करके सब हंसने लगे, हा 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 करके हंसने लगे।
तो अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। तो कहने लगे कि हम लोग हंसे तो कारण तो है, हम लोग क्यों हंसे, आप क्यों हंसे? कहे कि मैं हंसा इसलिए, मैंने यहाँ देखा कि चमारों की फौज बैठी है। सुन करके उनके आग बबूला हो गया कि हमें चमार करें। उन्होंने कहा कि जो चमड़ी को देख करके ऐसा करता है, आपने मेरी चमड़ी को देखा, मेरे शरीर के टेढ़े पेढ़े मन अंग को देखा, आपने मेरे ज्ञान को नहीं देखा, तो आप सब चमार हैं। जो चमड़ी रूपी, चमड़ी का ज्ञान है आपको, ऐसा। तो यहाँ चमार शब्द को अपमानित नहीं किया गया। चमार कहते हैं जो चमड़ी से बना हो। चारों वर्ण चमार ही हैं। जो ज्ञानी है, विवेकी है, पार ब्रह्म है। तो राम नाम का जप यह वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। वेद शास्त्र में तो होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे ही कल्पना से हम लोग अपने मन का विस्तार बढ़ाते हैं। वास्तविकता यह है कि जब हम एक दूसरे के परस्पर मिलते हैं, प्रेम का व्यवहार करें। जिसका चित्त शुद्ध होगा, दूसरे से सुंदर व्यवहार करेगा। कोई गलती हो गई हो तो समझदारी होती है, उसको अलग से एकांत में, बेटा तुमने ये गलती करी है, तुम उस गलती को सुधारो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप संत हो, साधक हो, साधिका हो, आप कोई ऐसे व्यवहार नहीं रखना चाहिए। आप फिर आपका पतन हो जाएगा। उसको अकेले में समझाइए। वो बच्चा हो, कोई भी हो, वो मानेगा। लेकिन अगर उसकी किसी गलती देखो और उसको समाज के बीच में उसको डांटो, तुमने ये किया, और समाज के सामने उसका अपमान करो, लज्जित करो, ये कोई समझदारी का काम नहीं। फिर आप तो साधु क्या, इंसान भी नहीं। किसी को अपमानित करने का आपका कोई हक नहीं। अगर आप उसके संरक्षक हैं, उसको आप स्वयं समझा सकते हैं। और समाज में उसको अपमानित करेंगे, उसके अंदर विरोध पैदा होगा कि इन्होंने तो मेरा अपमान कर दिया। कोई भी अगर गलत करता है तो उसको सभा के सामने या समाज के सामने मत कहो, अकेले में बुला कहो, देखो तुमने ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, मैं अपना सुधार करूंगा, सुधार करूंगी। ऐसे एक अच्छे विचारवान के लक्षण होते हैं, अच्छे संत साधिका साधु के लक्षण होते हैं। धर्म क्या है? धर्म मनुष्य के दिल में है। मोक्ष किसी बाहरी चीज का नाम नहीं है। मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। नाम रूप क्या है? अब कोई इसका नाम नहीं है। जाका नाम कहूँ रे भाई, ताकि का और मैनी गाई। इसका कोई नाम नहीं है, यह नाम ही है, सबका जाननहारा है। अर्थात उसकी कल्पना किसने करी है? जीव ने करी है। कृत्रिम ब्रह्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये सब कृत्रिम है, कृत्रिम कर्ता मनुष्य ने, ये जीव ने ही कृत्रिम ब्रह्मा की कल्पना करी है। साहेब सदगुरु पूछते हैं, कृत्रिम कीन उपराजा। मन की कल्पना, मन की वासना को एवं मन के संकल्प विकल्पों को छोड़ देना है। बस शेष में सदगति एवं मोक्ष इसी में हमारा है। इसीलिए सदगति है, अबधू छाड़ो मन विस्तारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।